तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बड़ी गलतियां करके बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो चुके हैं अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से ही। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है, चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो बड़े ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और जो लोग गलतियां कर चुके हैं, क्या विभाग सुधार करने का ऑप्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और कहीं कहीं पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, यानी कि पोर्टल पर तो पद दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो मना कर दे रहे हैं भाई यहाँ पर कोई पद नहीं है। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये सारी समस्याओं के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। और बहुत से लोगों के कमेंट भी दिखाने वाले हैं कि क्या क्या कमेंट किए गए हैं, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। देखिए, अभी आपको पता भाई गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी है आ चुकी है, आपको पता ही है। और फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं। अब चॉइस फिलिंग यहाँ पर चल रही है। जो चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन वगैरह करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी। ठीक है, आपको 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए था, उसके बाद में आपको अप्लाई करना चाहिए था। आपको चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए था थोड़ा सा देख करके। ऐसा हर भर्ती में किया कीजिए। अगर आप सरकारी फॉर्म भर रहे हैं सरकारी भर्तियों का, तब भी आपको कम से कम 2 से 3 दिन का वेट कर लेना चाहिए। आपको 1 महीने का कम से कम समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। इसीलिए समय दिया जाता है कि मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है तो उसको अपडेट करते हैं या फिर कोई नई चीज़ उसमें जोड़ते हैं, इसलिए आपको समय दिया जाता है। कुछ लोग बहुत चालाक बन करके शुरू शुरू में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और बाद में फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर कमेंट है, सर मेरा चॉइस फिलिंग हो गई है लेकिन फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर दिक्कत होगी नहीं होगी तो बताइए सर। देखिए, फ़ोटो को लेकर के यहाँ पर जब फ़ोटो के लिए आया था कि भाई 300 केबी से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, अपनी प्रोफाइल का फ़ोटो खींच करके, या फिर अपने स्कोर कार्ड का फ़ोटो वहाँ पर नहीं अपलोड करना है। आपको स्वयं का फ़ोटो 300 केबी में अपलोड करना है। अगर नहीं कर पाए हैं तो इसका क्या हो सकता है? देखिए, फ़ोटो लेकर के तो ऐसा है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो आप जहां पर ज्वाइन करने जाएंगे तो आप अपना एक फोटो ले जाइएगा। ठीक है, और वहां पर स्वयं उपस्थित होइएगा। अपना एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये सब लेकर के जाइएगा, जिससे ये प्रूफ हो सके हाँ भाई आप ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है। वहां पर थोड़ी सी रियायत बरती जा सकती है संकुल प्राचार्य के द्वारा, लेकिन आपको बड़ी विनम्रता से संकुल प्राचार्य से बात करना होगा कि सर मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपनी प्रोफाइल का जो फोटो है वही अपलोड कर दिया है, जिसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, मेरा फोटो ये है। तो विनम्रता से बात करेंगे। भाई संकुल प्राचार्य अधिकारी होते हैं, इतना थोड़ा बहुत वो भी समझ सकते हैं भाई इतनी मेहनत से फॉर्म अप्लाई किया है, कैसे कैसे बंदा सिलेक्ट होकर के आया है, तो वो वहाँ पर रियायत कर सकते हैं। और आपने जो फोटो लेकर के पासपोर्ट साइज गए हैं, तो जब वो आपका मतलब अप्रूव करेंगे, अप्रूवल देंगे कि हाँ यही बंदा है, तो वहाँ पर वो आपकी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ये उनके पास में विकल्प रहेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अब देखिए सर, पोर्टल में वैकेंसी शो हो रही है, फॉर्म भी भर दिया है, बट स्कूल जाकर के पूछा तो बोले यहाँ टीचर हैं, खाली नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। ठीक है, अगर पोर्टल पर वैकेंसी दिखा रहे हैं तो मतलब वहाँ पर वैकेंसी खाली है। अब इनने अपने मन से अपने किसी मतलब दोस्त को या किसी भाई भतीजे को रख लिया है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उनको ज्वाइनिंग देना ही पड़ेगा, उनको मेरिट जारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपका सिलेक्शन उस स्कूल में होता है, आपके पास में मैसेज उस स्कूल से आता है भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, अब ये काम संकुल प्राचार्य का होगा, जिनको आपके पास मैसेज भेजना होगा, मेरिट वेरिट बनाना होगा। और ये जो काम किया ये उस स्कूल के प्राचार्य ने किया है कि अपने किसी भाई भतीजे को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो उनके रखने से कुछ नहीं होता है। मेरिट में अगर आपका नाम आएगा तो आप वहाँ पर जाएंगे तो उस बंदे को उनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके खिलाफ जिलाधिकारी से यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला कमेंट यहाँ पर देखें, सर कम से कम कितने स्कूलों का चॉइस करें? भाई सबसे जितने हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का आपको चॉइस करना है। वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। स्पष्ट लिखा है पोर्टल पर कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चॉइस करें, जिससे कि आपके सिलेक्शन की संभावना जो है वो बढ़ सके, प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को आपको सिलेक्ट करना है।
भैया ये पूछ रहा था कि न्यू क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी क्या गेस्ट वाले में, अभी तक जो लिंक ओपन हुई है। देखिए नई क्वालिफिकेशन आपकी ऐड नहीं हो सकती है, गलती से ऐड भी मत करना, क्योंकि नई क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल अनलॉक करनी पड़ेगी, और एक बार प्रोफाइल अनलॉक हो गई तो फिर वो लॉक नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 80% लोगों ने अपना टेट क्वालिफिकेशन ऐड करने के चक्कर में अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर दिया है, और अब वो प्रोफाइल लॉक नहीं हो रही है। और इसी प्रक्रिया की वजह से वो सारे अभ्यर्थी, जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर दिया, वो सारे अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, अब वो लॉक नहीं होगी। अब लॉक कैसे होगी, कैसे होती थी, वो आपको बताएंगे आगे। देखिए सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बताते हैं, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा हमें अप्रिशिएट किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए सर एक ही स्कूल चॉइस हुआ है और आईडी लॉक हो गई है, स्कोर कार्ड को रद्द करके नया स्कोर कार्ड बनवाएंगे तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा कि नहीं। देखिए आपको स्कोर कार्ड को रद्द करके नया स्कोर कार्ड अब आप बनवा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सत्यापन वाली जो प्रक्रिया थी वो अब बंद हो चुकी है, वही अनलॉक वाला, लॉक अनलॉक वाली दिक्कत आ गई है। आप नया आप अपना जो स्कोर कार्ड बनवाएंगे उसके लिए आपको सत्यापन करवाने के लिए संकुल प्राचार्य के पास में जाना होगा। ठीक है, और जो सत्यापन वाली प्रक्रिया है भाई अब वो बंद हो चुकी है, एक निश्चित समय के लिए वो सत्यापन वाली प्रक्रिया खुली रहती है। ठीक है, अब तो आपकी चॉइस फिलिंग हो रही है। अब ऐसे में आप नया स्कोर, ये स्कोर कार्ड अगर आपने रद्द करवा दिया भाई, तो आप इस वैकेंसी से भी जाएंगे। मान लीजिए आपने एक ही स्कूल किया है, चॉइस किया है, मान लीजिए आपको उसी में वैकेंसी मिल जाती, उसी में आपको जॉब लग जाती, लेकिन इसको रद्द करवा के किसी दूसरे स्कोर कार्ड बनवाने के चक्कर पड़ेंगे, तो आप यहाँ से भी जाएंगे और वहाँ से भी जाएंगे। ठीक है, तो स्कोर कार्ड आपको रद्द नहीं, बिल्कुल भी आपको रद्द नहीं करवाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कोई नई क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं नहीं, देखिए तो यहाँ पर जब आपका आधा ये आपका वेरिफिकेशन चल रहा था, जब आपके स्कोर कार्ड बन रहे थे, आवेदन मांगा गया था, तो यहाँ पर पोर्टल पर एक सूचना प्रस्तुत की गई थी, आवेदन अनलॉक करने की कार्रवाई केवल वे आवेदक करें जिन्होंने कोई नवीन शैक्षणिक योग्यता अर्जित की है तथा योग्यता को स्कोर कार्ड में जोड़ना चाहते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया, लॉगिन करें, अनलॉक हेतु ओटीपी प्राप्त करें, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई थी। संकुल प्राचार्य से सत्यापित करें, लॉगिन कर स्कोर कार्ड प्राप्त करें, यानी कि पहले संकुल प्राचार्य सत्यापित करेगा, उसके बाद में लॉगिन करके आप स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ऊपर वाले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि नया स्कोर कार्ड अब नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि अब संकुल प्राचार्य के पास में लॉगिन की सुविधा ही नहीं है, सत्यापन करने की सुविधा ही नहीं है संकुल प्राचार्य के पास में। कुछ समय के लिए सत्यापन करने के लिए आईडी उनकी खुली रहती है। ठीक है, अब ये सत्यापन का कार्य बंद हो चुका है, यानी कि आप नया स्कोर कार्ड अब नहीं बनवा सकते हैं। जिन लोगों ने पहले स्कोर कार्ड बनवाया था उन्हीं का स्कोर कार्ड अपडेट होकर के आ रहा है। अपडेट पहले क्या था, 30 नंबर नहीं जुड़ रहे थे टेट के, अब अपडेट आप अगर देखेंगे अपडेटेड जो स्कोर कार्ड है उसमें 30 नंबर टेट के भी ऐड होकर के आ रहे हैं, साथ ही साथ में जो एक्सपीरियंस वाला है, एक्सपीरियंस के भी 4 नंबर प्रति ईयर के हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर 1 साल की एक्सपीरियंस के मिल रहे हैं, तो ये भी आपको हम क्लियर कर दें। कल हमने शायद 2 बताया था, तो अब 4 मिल रहे हैं, ये कंफर्म हो चुका है, बहुत सारे कमेंट भी आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप कोई भी नया स्कोर कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, नई चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर टेट क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहेंगे तो आपको जो है प्रोफाइल अपनी अनलॉक करनी पड़ेगी, और एक बार आपकी प्रोफाइल अनलॉक हो गई तो फिर वो लॉक नहीं होगी। लॉक संकुल प्राचार्य के द्वारा होती है, संकुल प्राचार्य आप सत्यापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी भी आईडी बंद कर दी गई है सत्यापन वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये आता है कि सर क्या जो विभाग है वो संशोधन करने की या सुधार करने के लिए कुछ कर सकता है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने जल्दबाजी में ये गलतियां कर दी हैं। तो देखिए ऐसा कुछ लिखा नहीं है आदेश में कि भाई हम सुधार के लिए ये ऐसी डेट यहाँ से यहाँ तक चालू करेंगे, लेकिन हम और बाकी के जो यूट्यूब टीचर्स हैं वो लोग प्रयास करेंगे। भाई अतिथि शिक्षक लोग इतने परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, और ये अपने ही भाई बंधु हैं, तो अगर प्रयास करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए सुधार करने के लिए आपकी जो आईडी है उसको खोल दिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जल्द ही हम सब लोग एक होकर के, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अब उनका ये फर्ज भी बनता है कि भाई जिन लोगों ने गलती कर दी उनको एक मौका दिया जाए सुधार करने के लिए। तो प्रयास करेंगे, बहुत सारे सर लोग जो वीडियो बनाते हैं उन सबसे कहेंगे कि भाई एक बार जो है सुधार के लिए आवाज़ उठाइए, जिससे कि डीपीआई के माध्यम से सुधार के लिए जो वेबसाइट है उसको एक बार खोल दिया जाए, जिससे कि जो टीचर गलती कर चुके हैं, जो अभ्यर्थी गलती कर चुके हैं, जिन लोगों ने एक स्कूल को चॉइस किया है और लॉक हो गई है आईडी, या फिर मतलब मान लीजिए अनलॉक लॉक प्रो वाली प्रॉब्लम जो है, इसको सुधार करने के लिए एक मौका तो प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। और दूसरी बात,
पोर्टल में भी दिक्कत चल रही थी। अब ये तो पोर्टल की गलती है ना भाई कि एक ही स्कूल के बाद में आईडी जो है लॉक हो गई या फिर पर्सनल डिटेल उपलब्ध नहीं है, ये किसकी दिक्कत है? पोर्टल की दिक्कत है ना? तो पोर्टल 1 से 2 दिन के लिए खुलवाया जा सकता है सुधार करने के लिए जिनसे गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है? तो ये हम प्रयास करेंगे। अब ये कब हो सकता है? तो ये 9 तारीख के बाद में ही होगा। 9 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग के काम चल रहा है, तो चॉइस फिलिंग के काम के बीच में सुधार के लिए नहीं वो करेंगे, क्योंकि अगर सुधार अभी चालू कर दिया तो चॉइस फिलिंग में दिक्कत होने लगेगी। तो ये 9 तारीख के बाद में हो सकता है, इसलिए आप लोग अपना स्कोर कार्ड रद्द मत कीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कोशिश करेंगे कि आपका जो है सुधार के लिए ऑप्शन आ जाए, ठीक है? तो ये प्रयास किया जाएगा। बाकी ये डेट जो है वो डेट आगे बढ़ेगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए हैं। किस वजह से? तो पोर्टल की दिक्कत वजह से बहुत सारे फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं कि एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास में, जिससे कि उनके पास में ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके कि भाई अपनी प्रोफाइल अगर लॉक है तो उसको अनलॉक मत कीजिएगा। टेट क्वालिफिकेशन ऐड करने के चक्कर में अगर आपने प्रोफाइल अनलॉक कर दी तो आप भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। तो किसी भी तरह की गलती आपको नहीं करना है, ठीक है? बाकी सुधार वाली बात हम देखते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे सब लोग मिल करके, तो सुधार के लिए ऑप्शन खोला जा सकता है। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारी अपडेट के साथ साथ में फ्री में हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं, और टेलीग्राम बंद भी हो सकता है, इसलिए व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी हमने दे दी है भाई। व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बहुत सारे फ्री में स्टडी मटेरियल हमने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम पर, मैथ्स वालों के लिए, रीजन और आपका क्या कहते हैं कि इंग्लिश वालों के लिए एनसीईआरटी के नोट सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।